हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर्स की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे और जिस तरीके से अभी आपने दो वीडियो देखे होंगे संविधान के, पहला था प्रस्तावना का और दूसरा था नागरिकता का। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने पीपीटी पर उसको पढ़ा था और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपको पसंद आया, तो इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है और इसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प होंगे और इसके बाद आपको उसका सही उत्तर बताया जाएगा और इसके बाद उसकी व्याख्या भी आपको पूरी दी जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। ये पूरा आपको इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न गलत ना हो, या तो सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आ जाएगा या हो सकता कि वो उससे रिलेटेड हो, उसकी व्याख्या से रिलेटेड हो सकता है। ठीक, तो ये वीडियो आपको लगातार परीक्षा तक उपलब्ध होते रहेंगे जब तक आपकी पीसीएस की और ये समीक्षा अधिकारी जो परीक्षा है 5 दिसंबर को, और अक्टूबर नवंबर में आपकी जो हाईकोर्ट आरओ परीक्षा होने वाली है आरओ की, तो इसके लिए आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी रहेगा। साथ ही जो भी एपीएस 2013 वाली वैकेंसी जो रद्द हो गई थी, वो नया विज्ञापन आया है, तो उसकी भी संभावित तिथि जो है वो नवंबर में है, तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स ही काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और ये कक्षाएं अब आपको लगातार मिलेंगी, कोई ब्रेकअप नहीं होगा, ना ही उस जीएस वाली सीरीज में जो क्विक रिवीजन सीरीज है और ना ही इस करंट अफेयर्स वाली सीरीज में। दोनों सीरीज को हम लोग लगातार चलाएंगे, कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे और लगातार आपको अप टू परीक्षा तक पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में जो भी हिंदी के 6 टॉपिक हैं वो हिंदी पूरी आपको समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर जुड़ करके इसी चैनल पर, इसी अपने डीपी एडुकेयर फैमिली पर जुड़ करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और आराम से परीक्षा को पास किया जा सकता है। इतना हम आपको पढ़ा देंगे, इतना आपको मैटर दे देंगे, इतनी सीरीज आपको दे देंगे कि आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क करके, ये जो नंबर लिखा हुआ है 6393350769, 6393350769, इस नंबर पर आप लोग जुड़ करके मतलब या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और आप नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आरओ की, पीसीएस की, और नोट्स आपको हाई कोर्ट आरओ के, एपीएस के सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जीएस के, हिंदी के पूरे कंप्लीट नोट्स। तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके और नोट्स वगैरह सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा, और आपको ये बता दूं कि ये सीरीज अब अनवरत चलेगी, कोई ब्रेक नहीं होगा। हमारी पूरी टीम तैयार है, जो जिसका काम है सब लोग लगे हुए अपने अपने काम पर, कोई का टाइप कर रहा है, कोई पीपीटी बना रहा है, कोई करेक्शन कर रहा है। ठीक है, मैं इसको फाइनली पढ़ाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो ये सीरीज अब अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, और एग्जाम के बाद भी ये जारी रहेगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरजाद बी गैस क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। पहला कथन है, ईरान सरकार द्वारा इस गैस क्षेत्र को विकसित करने का काम एक स्थानीय गैस उत्पादक कंपनी पेट्रोपार्स को सौंप दिया गया है। दूसरा कथन है, फरजाद क्षेत्र फारस की खाड़ी में स्थित है, जो एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। तीसरा कथन है, इस क्षेत्र में 500 बैरल प्रति अरब घन फुट तरल प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो इसमें कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त सभी, या फिर कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें से तीनों के तीनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ईरान सरकार द्वारा फरजाद गैस क्षेत्र उत्पादन का कार्य स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स को सौंपा गया है। इसके पश्चात भारत फरजाद बी क्षेत्र परियोजना से बाहर हो गया है। फरजाद क्षेत्र फारस की खाड़ी ईरान में स्थित है, जो एक अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इस क्षेत्र से 5000 बैरल प्रति अरब घन फुट तरल प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सीरीज में आपको पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, और ये 25 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। काकेशस क्षेत्र के लिए आर्मेनिया के साथ
किस देश का संघर्ष हो रहा है? एक काकेशस क्षेत्र है, या व्याख्या हम आपको बताएंगे। तो आर्मेनिया के साथ किस देश का संघर्ष हो रहा है? बताइए कौन सा आंसर होगा। यदि आपको आंसर देने में थोड़ा समय हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से सोचिए फिर आंसर दीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं और इसका आंसर आपका हो जाएगा अजरबैजान। तो काकेशस क्षेत्र के लिए आर्मेनिया के साथ किस देश का संघर्ष हो रहा है? अजरबैजान का संघर्ष हो रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काकेशस क्षेत्र में नागोर्नो कराबाख इनक्लेव के कारण संघर्ष प्रारंभ हुआ है। दोनों देशों ने अपने मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान किया है। नागोर्नो कराबाख दक्षिणी पश्चिमी अजरबैजान में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये जो आप नागोर्नो कराबाख देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी अजरबैजान में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो तकरीबन 4400 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो है ये विवाद है, संघर्ष है। किस क्षेत्र के लिए? काकेशस क्षेत्र के लिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आर्मेनिया अजरबैजान के मध्य शांति समझौता को लेकर सत्य कथन का चयन करें। रूस के, पहला कथन है, रूस के मध्यस्थता में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर समझौता हुआ। दूसरा है, शांति समझौता के अनुसार दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे। तीसरा है, यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्मेनिया का क्षेत्र होगा। बताइए कौन सा सही है? 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं और आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। ध्यान रखिएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। व्याख्या देखते हैं। रूस की मध्यस्थता में नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया व अजरबैजान के मध्य समझौता हुआ है। दोनों देश यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र अजरबैजान देश का हिस्सा होगा। ये तीसरा वाला गलत है ना, कि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये देखिए, यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्मेनिया का क्षेत्र होगा। तो आर्मेनिया का नहीं, ये किसका क्षेत्र होगा? ये आपका अजरबैजान का हिस्सा होगा, या अजरबैजान का क्षेत्र होगा। इसलिए तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, इसमें आप संशोधन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल, भूटान, नॉर्वे या फिर सूडान? शेर बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अनुमान लगाइए क्या आंसर होगा, और इसका आंसर आपका है नेपाल। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, परंतु है बहुमत साबित करने में असफल रहे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न कथन कारण में भी आ सकता है, इसलिए केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मतलब शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री तो बने थे, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ की लोकसभा में, वहाँ की संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, असफल रहे, इसलिए केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रकृति व दीक्षा नामक 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति किस सेना में की गई है? ये 2 महिलाएं हैं और ये इनकी जो नियुक्ति है वो महिला कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति किस सेना में की गई है? आईटीबीपी, असम राइफल, वायुसेना या फिर जल सेना? आंसर देख लेते हैं। आईटीबीपी में महिला, ये देखिए, ये प्रकृति और साख दीक्षा है। तो भारत तिब्बत सीमा बल के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिनका नाम प्रकृति व दीक्षा है। ये दोनों महिलाएं हैं, बहुत ही बहादुर और साहसी महिलाएं हैं, और इन्होंने अपना एक इतिहास रच दिया अपने आप में कि पहली बार इनको आईटीबीपी में सेना में शामिल किया गया है। और यहाँ पर फोटो देने का मेरा मकसद ये है कि ताकि ना कि आप जो चीज़ों को देख करके आप जल्दी याद कर पाते हैं, आप समझ जाते हैं ना। जैसे आपको कोई एक चीज़ एक पढ़ के बताई जा रही है और एक आपको दिखाई जा रही है, आप उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो देखी हुई चीज़ है ना वो आपको ज़्यादा देर तक और जल्दी याद हो जाती है, मतलब ज़्यादा देर तक याद रहती है और जल्दी वो याद हो जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है हम फोटो भी ऐड करवाया है मैंने, ठीक है, आगे और भी करवाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 79, 80, 75 या फिर 82?
आंसर देख लेते हैं और आंसर आपका है 79। तो 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 2021 19वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ई नगर मोबाइल ऐप के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, गुजरात राज्य की सरकार ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दूसरा, इसका उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को लोगों को घर बैठे पहुंचाना है। तीसरा, इस ऐप में 52 सेवाओं सहित 10 मॉड्यूल शामिल हैं। बताइए कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर सही कथन का चयन करना आपको। आंसर देख लेते हैं और आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सही। 3 के तीनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात राज्य की सरकार ने ई नगर ऐप मोबाइल लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को लोगों तक आसानी से घर बैठे पहुंचाना है। ई नगर में पेशेवर कर, जल निकासी, शिकायत निवारण सहित 52 सेवाओं के साथ 10 मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। देखिए व्याख्या यहाँ पर हमारा देने का मकसद ये है कि जो भी जैसे आपने ई नगर मोबाइल ऐप, तो आपने मतलब व्याख्या मैंने दे दी तो सारी चीज़ें मतलब ई नगर मोबाइल ऐप के संदर्भ में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से उसको आप सही करके ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? बताइए। जो भी हाल ही में शिक्षा नीति आई थी नई वाली, तो वो सबसे पहले किस राज्य ने लागू की है? और आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक सरकार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने इसे लागू करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को आदेश जारी कर दिया, यानी कि अब आदेश भी जारी हो गया है कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। काकोरी कांड के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। दूसरा, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। तो बताइए इसमें से सत्य कथन कौन कौन से होंगे? और आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त दोनों कथन अपने आप में सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। ये लखनऊ के पास पड़ता है और तभी से इसे काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अतः योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समीक्षा अधिकारी या पीसीएस परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। विश्व शेर दिवस के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, 2013 से इस दिन की शुरुआत हुई। तीसरा, 2021 की थीम क्या थी? अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन है। ये थीम थी जो मनाया गया 10 अगस्त को। तो कौन से कथन सही है इसका आपको चयन करना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। उपयुक्त सभी, यानी 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। व्याख्या देख लें। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में शेर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के लिए समर्थन जुटाने हेतु मनाया जाता है। 2021 की विश्व शेर दिवस की थीम थी अफ्रीकी शेरों का धीमा उन्मूलन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार की है? मेघालय, असम, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश?
आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना, बताइए किस राज्य की है ये? आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। व्याख्या देखते हैं। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना मेघालय सरकार ने लॉन्च किया है। कोविड-19 रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए मेघालय सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना यानी कि जो कोविड-19 के रोगी हैं, जिनको पॉजिटिव हो गए हैं, उनके इलाज के लिए ये योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बताइए। MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, पायरस या फिर पवन वर्मा? बताएं कौन सा आंसर होगा। दोस्तों अभी आपको 11 क्वेश्चन हुए हैं, 25 क्वेश्चन की ये सीरीज है, 25 क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न कम है या ज़्यादा है तो आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं, उसी हिसाब से हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन ठीक हैं, क्योंकि डेली आपको एक सीरीज मिलनी है तो महीने में आपके 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। सोचिए 750 क्वेश्चन प्रत्येक महीने, और अभी 3 महीने बाकी हैं तो करीब आपके 2000 के आसपास प्रश्न हो जाएंगे इसी तरीके से। साथ में देखिए व्याख्या भी मिल रही है। ठीक है, हालांकि मैं 50 करने वाला था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, चूंकि व्याख्या भी आपको बतानी होती है, सिर्फ प्रश्न बता दें, आंसर बता दें तो जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि भले ही आपको थोड़ा कम कंटेंट दूं, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, और मतलब क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं रहता। आप लोग देखते भी हमारे नोट्स में देखते हैं, टेस्ट सीरीज में देखते हैं, मतलब क्वालिटी के साथ हम कभी कोई समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और हम आपका हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मतलब जो भी आपके लिए कर सकते हैं अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं, और हम आपके एक तरह से हितैषी हैं, गलत कभी आपका नहीं करेंगे, अहित नहीं करेंगे आपका। इसलिए 25 क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हम तो बढ़वा भी देंगे या घटवा भी देंगे, जैसा आप लोग कहें। चलिए खैर, हाँ तो बताइए कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर देख लें। ये आपका आंसर MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन के ब्रांड एम्बेसडर, पहले ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो आपको फोटो आपने देख लिया धोनी साहब का, तो आपको और याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दुनिया के 11 के बाद 12 आना चाहिए, 13 कैसे आ गया? मैं लग रहा कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। चलिए आगे देखते हैं। खैर, दुनिया के हवाई अड्डों के संदर्भ में स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। रिपोर्ट के अनुसार कतर की राजधानी दोहा में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। दूसरा, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को टॉप लिस्ट से हटा दिया गया है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है? स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार हवाई अड्डों से संबंधित है ये। आंसर देख लेते हैं। इसमें से दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लें। स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार, ये स्काई ट्रैक्स यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये SKYTRAX है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है, या थोड़ा गलत हो गया। ये T के बाद R आएगा, स्काई ट्रैक्स है ये। और रिपोर्ट के अनुसार देख लेते हैं। स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट के अनुसार कतर की राजधानी दोहा में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, जो कि पिछले 8 साल से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा था, अब वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। स्काई ट्रैक्स का मुख्यालय लंदन में है। ध्यान रखिएगा कहां पर है? लंदन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। दुनिया के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेगा। दूसरा है, फोरम का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट होगा। बताइए कौन से कथन सही, कौन से गलत हैं? और आंसर देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्देश्य इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ट्वाइकोनोमी, टॉय मतलब खिलौना, ट्वाइकोनोमी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि, पहला कथन है, प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी
मात्र 1.57% है। यानी कि जो विश्व खिलौना बाजार है उसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.57% है। दूसरा है, प्रधानमंत्री ने खिलौना और गेमिंग के आर्थिक पहलुओं पर बल दिया और इसे टॉयकोनॉमी की संज्ञा दी। बताइए कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर आपका उपर्युक्त सभी दोनों कथन सही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1.57% से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी भागीदारी कम है और ज़्यादा होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि इस पर और बढ़ाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। मात्र किशोरावस्था और बचपन के मोटापे के रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? नीति आयोग, स्वास्थ्य विभाग, संस्कृति विभाग, बाल एवं विकास विभाग। बताइए क्या आंसर होगा इसका? और आंसर होगा आपका नीति आयोग। व्याख्या देखते हैं। नीति आयोग ने यह सम्मेलन मोटापे को रोकने के लिए खाद्य आधारित सामाजिक सुरक्षा तंत्र में विविधता लाने की जरूरत पर जोर देने के लिए आयोजित किया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुराधा राय ने ये पुस्तक लिखी है। इसकी कोई व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाइड्रो ध्यान रखिए थोड़ा सा, ये हाइड्रो है, यहाँ पर ये ऐसे कर लीजिएगा। हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक कौन बने हैं? बताइए। आर के बिश्नोई, प्रभात कुमार, अमर सिंह या फिर राजीव कुमार? बताइए कौन बने हैं? आंसर दीजिए फटाक से। और ये हैं आपके आर के बिश्नोई। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष आर के बिश्नोई बने हैं। इस कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या फिर झांसी? अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। देखते हैं कहाँ पर। और आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा कथन, इस इंडेक्स में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। बताइए, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। और आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। व्याख्या देख लेते हैं। लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर प्रथम तथा भारत की रैंक 122वीं है। यह युवा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश के आधार पर रैंक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट। कौन से कथन सत्य हैं बताएं आप, आंसर दीजिए। उपयुक्त सभी दोनों कथन सत्य हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसकी थीम जो यहाँ पर लिखी हुई है वही है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर एनवायरनमेंट।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। डूरंड कप के संदर्भ में सत्य कथन का विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इस बार का डूरंड कप का आयोजन कोलकाता में होगा। यह फुटबॉल टूर्नामेंट है। तीसरा है 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण होगा। बताइए आंसर क्या होगा। उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में सेना की 4 टीमों सहित देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। दोस्तों इसमें कुछ थोड़ी सी कहीं कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है बिंदी मात्रा का, वो आप समझ जाइए। कोशिश करूंगा कि अगली स्लाइड में, अगले पीपीटी में कोई आपको गलती ना मिले। हालांकि ग्रामेटिकल है कि बिंदी मात्रा कहीं गलती हो सकती है, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी पहली स्लाइड इसलिए शायद कहीं मिस्टेक हो गई हो। आगे से वो गलतियां आपको नहीं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 23, मालाबार अभ्यास के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित नौसैनिक अभ्यास है। 2021 में आयोजन इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर हुआ। बताइए कौन सा कथन सत्य है। और इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। इस अभ्यास श्रृंखला का उद्देश्य 4 क्वाड देशों की नौसैनिक शक्तियों की अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना है। 4 क्वाड देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर उड़ीसा। बताइए आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपका है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत राजस्थान सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। जो स्ट्रीट वेंडर समझो, जो मतलब कि गली कूचों में दुकान छोटी छोटी लगाते हैं या ठेलिया पे या रेडी पे लगाते हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को भी मतलब क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने कि 50,000 रुपये तक का ये लोग ऋण ले सकते हैं, जिस पर कोई इनको ब्याज नहीं देना होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? देखते कितने लोग सही आंसर देते हैं। नारायण कार्तिकेय, सचिन बंसल, सचिन तेंदुलकर या फिर पूजा नवोदय। 5 सेकंड का समय देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सही करते हैं। जिन लोगों का सही कहो लास्ट वाला क्वेश्चन वो लोग कमेंट जरूर करें। और इसमें कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ये भी आपको बताना बहुत जरूरी, कमेंट के माध्यम से कमेंट करिए। बताइए कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आपको आंसर में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही इसमें किस प्रकार का संशोधन हो सकता है, या फिर जैसे चल रही है वैसे ही इसको कंटिन्यू किया जाए। 25 क्वेश्चन ठीक है या कम किए जाएं या फिर ज़्यादा किए जाएं। व्याख्या कैसी आप लोग की लगी, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, ओवरऑल आपको एक एक कमेंट जरूर करना है, ये मेरा आपसे निवेदन है, ताकि मैं इस सीरीज को और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। और जायज़ सी बात है कि हम जो भी करेंगे वो सब आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली सीरीजों में और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आंसर देख लेते हैं। नारायण कार्तिकेय, फोटो सामने लगा हुआ है। नारायण कार्तिकेय भारतीय F1 रेसर को जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये F1 जो रेसिंग होती है ना, तो उसके ये अपने भारतीय ड्राइवर हैं, तो उनको जेके टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने सीरीज को देखा, सुना, पढ़ा और समझा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में ये लाभकारी साबित होगी, इसलिए आप लोग इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करिए। और अगर कोई आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, आपको लगता नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769 हमारे ऑफिस का नंबर है, तो आप यहाँ पर से कोई समस्या आपकी हो कॉल करके पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको यहाँ पर पूरी बताई जाएगी। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना और ये समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।